कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस पे। तो हम आज कुछ 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो उसमें कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मोशन चैप्टर है पहला, तो हम लोग मोशन के बारे में आज पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत उस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ये हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो जो हमारा पहला लेसन है वो क्या है, 9th का फिजिक्स का मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गति। तो कोई पूछेगा गति किससे कहते हैं, या गति क्या है, या गति से क्या अभिप्राय है, तो हम लोग बोलेंगे गति क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लो कि मैं इधर खड़ा हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब कुछ दूरियाँ तो तय की ना, तो कुछ उसमें समय लगा होगा, और अपने स्थान में भी परिवर्तन किया हो, समय लगा है, अपने स्थान में भी परिवर्तन किया हो। तो हमारे परिवर्तन मतलब अपनी स्थिति में भी, तो अपने स्थिति में जो परिवर्तन किया था जिस समय के अनुसार, उसी को क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। देखो कितने लोग बताते हैं गति का, तो गति क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही गति कहलाता है। तो ये मतलब एक तरह से मानो तो सही है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टाइम भी होते हैं, कुछ पीरियड भी होते हैं, अवधि भी होती है। तो इसमें जो क्या होता है, जैसे कोई इंसान एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो समय, उसमें समय लगता है। मेन इसमें बात है किसके, समय की बात है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वस्तु, ऐसे इसमें लिख सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति लिख सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु या व्यक्ति में समय के साथ क्या होता है, समय के साथ, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन, उसके स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। परिवर्तन गति कहलाता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझ सकते हैं, फुटबॉल खेलने वाला जो व्यक्ति होता है, कुछ पल यहाँ पे रहता है, कुछ पल वहाँ पे रहता है, वो एक स्थान पर टिका नहीं रहता। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसमें क्या लगेगा, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो कुछ तो मिनट उसमें लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा। मान लो कि मैं अभी हूँ अपने इंस्टीट्यूट में हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट से जाता हूँ, घर पर जाता हूँ, तो कुछ दूरियाँ होगी, जो दूरियाँ मतलब इंस्टीट्यूट से लेकर घर तक जाने में जो टाइम लगेगा, तो क्या होगी, वही क्या कहलाएगा, गति। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति में समय के साथ, किसी वस्तु या व्यक्ति में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। यानी कोई इंसान क्रिकेट खेलता है, तो कुछ प्लेयर यहाँ पे रहते हैं, कुछ टाइम बाद वहाँ पे चलते रहते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो टाइम लगा, इसी को क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। गति के अगर प्रकार के बारे में हम बात करें, गति का प्रकार, यानी हम बोल सकते हैं इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गति के प्रकार के बारे में हम लोग बोले, गति के प्रकार क्या होता है, तो गति के प्रकार 3 होते हैं, ठीक है। एक बोल सकते हैं सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं हम लोग वृत्तीय गति, एक बोल सकते हैं हम लोग क्या, दोलनी गति। क्या बोल सकते हैं, दोलनी गति। सरल रेखीय गति क्या होती है, कोई पूछेगा सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति तो वह गति जो सीधी रेखा में, या वह वस्तु जो सीधी रेखा में गति करे। सरल रेखीय गति मतलब वह वस्तु जो सीधी रेखा में गति करे, उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वह वस्तु जो सीधी रेखा में गति करे। किस रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है, उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी हुई, रेलगाड़ी क्या करती है, सरल रेखीय गति करती है, वो सीधी रेखा में गति करते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है, वह वस्तु या व्यक्ति बोल सकते हैं, वह वस्तु जो वृत्तीय पथ पर गति करता है, जो वृत्तीय पथ पर गति करता है,
गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कैसे? इसमें देख सकते हैं वृत्तीय गति कैसे होता है। जैसे चरखिया होते हैं या झूला होता है, जो झूला जो मेले में जो चरखिया लगी रहती है, इसमें बीच से यहाँ तक जो वृत्ताकार चरखिया होती है, तो यहाँ पे जो कंडी फंसाई रहती है जिसमें झूले होते हैं, वो क्या होती है? वृत्तीय गति होती है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वृत्तीय गति। ठीक है, तो झूला झूलता हुआ कोई लड़का है, जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे झूला झूलता हुआ लड़का। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? वृत्तीय गति हो सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त का पथ है, इसी पथ को क्या बोलते हैं? वृत्त का पथ बोलते हैं। इसी पथ पर जो गति करता है उसी को क्या बोलते हैं? तो इसी पथ पर ना गति कर रहे हैं, इसी को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोई व्यक्ति जो वृत्तीय पथ पर गति करता है उसी को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति करता है। सरल रेखीय गति वो व्यक्ति या वो वस्तु जो सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ही हूँ, ठीक है, ऐसे बस सीधा ही चल रहा हूँ, कहीं मोड़ना ही नहीं है, तो क्या हुआ? हमारा सरल रेखीय गति हुआ। अगर कहीं गोल गोल अगर मैं घूम रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, एक केंद्र से लेकर गोल गोल घूम रहा हूँ समान दूरी पे, तो क्या हुआ? वृत्तीय गति हुआ। लेकिन दोलनी गति क्या होता है? तो हम लोग दोलनी गति यहाँ पे समझ सकते हैं एकदम आसानी से। दोलनी गति क्या होती है? तो दोलनी गति जैसे मान लो कि घड़ी का पेंडुलम देखें, ये मान लो कि घड़ी है, इसमें मान लो कि 12 है, 9 है, इधर 3 है, इधर 6 है। ठीक है, ऐसे तो घड़ी नहीं होती है जो जिसमें 6 ऊपर है और 12 नीचे हो, 3 इधर हो, 9 इधर हो, ये घड़ी होती है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है इसी दिशा में घूमती है। अब देखो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके पेंडुलम से। ठीक है, एक पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम क्या करता है? तो जितनी इधर दूरी पाते हैं, मान लो कि घड़ी थोड़ा डिजाइनदार बना दें हम लोग, मान लो कि घड़ी है, ठीक है, जितनी दूरी इधर तय करता है ये पेंडुलम, उतनी दूरी ही इधर ही तय करेगा, उतना ही टाइम में करेगा। 1 सेकेंड में, मान लो कि 1 सेकेंड में t बराबर 1 सेकेंड में, मान लो कि यहाँ पे जा रहा है 5 सेंटीमीटर जा रहा है, यहाँ पे दूरी 5 सेंटीमीटर जा रहा है, तो यहाँ पर भी 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दोलनी गति का डिफिनेशन, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से इधर तथा उधर, यदि कोई वस्तु निश्चित बिंदु से इधर तथा उधर समान समय में, देखो t बराबर 1, समान समय में समान दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दोलनी गति कहते हैं। तो हम लोग लिख भी सकते हैं दोलनी गति का डिफिनेशन यहाँ पर। तो दोलनी गति का डिफिनेशन क्या होता है? तो देखो लिख सकते हैं दोलनी गति का, कोई वस्तु या किसी निश्चित बिंदु से, किसी या कोई वस्तु है जो किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से इधर या उधर, ठीक है, समझ सकते हैं चित्र में, इधर उधर समान समय में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, उसे दोलनी गति कहते हैं, उसे दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, जैसे में आएगा घड़ी का पेंडुलम, क्या? घड़ी का पेंडुलम, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? घड़ी का पेंडुलम को, ये दोलनी गति करने वाली क्या होती है? घड़ी का पेंडुलम होती है। ये नहीं तो ये घड़ी का पेंडुलम है, इधर इतना दूर चला जाएगा और इधर इतना ही दूर चलेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों समान दूरी तय करेगी, चाहे इसकी बैटरी को ना बहुत कम हो, कम डिस्चार्ज होकर कम हो जाए, तो ये बस इतना ही दूरी तय करेगी। अगर बैटरी इसमें ज़्यादा चार्ज है, मतलब चार्ज होता है बैटरी, या बैटरी चार्जेबल लगाया जाता है, उसमें इतना दूरी तय करेगी, मान लो कि जितनी दूरी तय करनी होती है उतना ही दूरी तय करेगी। जैसे जैसे बैटरी डाउन होता जाएगा, इसकी दूरी की और टाइमिंग की
संख्या कम होती जाएगी। जैसे इतना दूरी तय करेगी, इधर भी इतना दूरी तय करेगी। ये ऐसा नहीं होगा तो इधर इतना दूरी चली जाएगी और इधर इतना ही दूरी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों एकदम समान गति करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, दोनों और एक ही पेंडुलम दोनों दिशाएं में समान समय में समान दूरियां तय करेगी। उसी को क्या बोलते हैं, दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, तो उसमें स्टार्ट होगा, जैसे मान लो कि अभी दूरी है, इस टॉपिक में बनाते जाऊंगा वीडियो, जैसे उसमें एक सीरीज में लगाते जाऊंगा। जैसे दूरी है, फिर चाल है, उसके बाद पढ़ सकते हैं विस्थापन पढ़ सकते हैं, उसके बाद वेग पढ़ सकते हैं, दूरी जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, स्पीड पढ़ेंगे हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या पढ़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ सकते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ सकते हैं वेलोसिटी पढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारा क्या, त्वरण आता है, त्वरण, एक्सेलरेशन पढ़ सकते हैं, रेशन पढ़ सकते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग एक समान गति पढ़ सकते हैं, एक समान चाल वही होता है, एक समान या असमान चाहे एक समान या समान या असमान बोलते हैं इसको, समान गति या असमान पढ़ सकते हैं, जिसको एक समान या असमान बोलते हैं। चाल या वेग जो भी होते हैं इसमें पढ़ेंगे, चाल भी पढ़ते हैं, वेग भी पढ़ते हैं, औसत। उसके बाद आता है औसत चाल भी पढ़ेंगे, औसत वेग भी पढ़ेंगे, इसमें आता है औसत वेग आता है, औसत वेग भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गति का समीकरण, ये सारी चीज़ें आती है। गति का समीकरण कितना होता है, तो इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे तब जाकर हमारा मोशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।